श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम जो विषय वस्तु लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, वह विषय ऐसा है कि वह कौन सा कारण था जो कि महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को 2 वरदान दे दिए थे। तो बात उस समय की है कि त्रेता युग अपने अंतिम चरण में था और उसी समय क्या हुआ कि देवताओं में और दानवों में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अब उस समय देव सेना जो थी वो कमज़ोर पड़ रही थी और दानवी सेना जो थी वो बड़ी मजबूत थी, और उस दानवी सेना का नेतृत्व शनिदेव कर रहे थे। शनि को हराना उस समय किसी भी देव पक्ष को बड़ा कठिन प्रतीत हो रहा था। फिर देवताओं ने मंत्रणा की तो उस समय देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि यदि महाराज दशरथ आकर के हमारी सहायता कर दें तो निश्चित ही हम इन राक्षसों को परास्त कर देंगे। तब पवन देव जो थे वे तुरंत ही महाराज दशरथ के पास में आ गए। उस समय स्थिति ऐसी भी थी, कई पुराणों में ये वर्णन भी मिलता है कि शनिदेव सूर्य मंडल का वेधन करके और रोहिणी नक्षत्र तक जाना चाहते थे। यदि उस समय ऐसा हो जाता तो विश्व में बड़ी उथल पुथल हो जाती। तो शनि की इस गति को रोकने के लिए महाराज दशरथ को आमंत्रित किया। महाराज दशरथ अपनी प्रिय रानी कैकेयी को साथ में लेकर के और शनि से युद्ध करने के लिए गए। उस समय बड़ा ही विकट संग्राम हुआ और ऐसा संग्राम हुआ कि बस पूछिए मत। शनि ने ऐसे कठोर प्रहार किए कि महाराज दशरथ के रथ का जो था धुरा वह टूट गया। अब कैकेयी ने ये देख लिया कि धुरा तो टूट गया है, अब यदि चक्का बाहर निकल जाएगा तो राजा दशरथ की तो हार हो जाएगी। तो उन्होंने अपना एक हाथ उस धुरे की जगह पे लगा दिया। अब वो क्या कारण था कि कैकेयी का हाथ क्षतिग्रस्त क्यों नहीं हुआ? तो जैसे कि एक बार कथा हमने बताई थी कि दुर्वासा मुनि जो थे वे महाराजा जो कैकेयी के जो पिताजी थे उनके यहाँ गए थे। तो उस समय कैकेयी ने विनोदवश उनके मुंह पर कालिख पोत दी थी। तो इससे दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए थे। तो उनको क्रोधित हुआ देख करके कैकेयी ने फिर उनकी बड़ी विनती स्तुति की और उन्हें प्रसन्न कर लिया था। और जब दुर्वासा मुनि चलने के लिए तैयार हुए थे तो कैकेयी ने उनकी लाठी उठा करके उनकी सेवा में प्रस्तुत की थी। तब दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया था कि समय आने पर तुम्हारा यह हाथ वज्र के समान कठोर हो जाएगा। तो कैकेयी ने वही हाथ उस समय धुरे में लगाया था जिस हाथ से उसने कभी दुर्वासा मुनि को लाठी उठा करके दी थी। जब युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन एक बात और बता दूं कि कहीं कहीं कथा ऐसी भी आती है कि कैकेयी ने हाथ लगाया था और जो गीधराज जटायु जो थे वे भी उस समय महाराज दशरथ की सहायता करने के लिए गए थे। तो
गीधराज जटायु भी जो है वह धुरे के नीचे वहाँ पर लग गए थे और रथ को साधे रखा था। तो जब विजय होने के बाद महाराज दशरथ ने ये सब देखा तो उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे कि जो 2 वरदान हैं वो तुम क्या चाहती हो हम तुम्हें दे देते हैं। तब कैकेयी ने कहा था कि समय आने पर मांग लेंगे। उन्होंने गीधराज जटायु को भी वरदान दिया था कि जटायु तुम एक वरदान तुम भी ले सकते हो। तो जटायु ने कहा था कि प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो आपके यहाँ संतान हो उनमें से बड़ा पुत्र मेरे को वही सम्मान दे जो वह आपको देता है। तो दशरथ जी ने विचार किया कि मेरे तो कोई पुत्र है नहीं, चलो ये देते हैं और इसके लिए जो हम ये वचन देंगे तो हो सकता है इस कारण से जो है हमारे यहाँ पुत्र भी उत्पन्न हो जाए। तो महाराज दशरथ ने कहा कि हमारा जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वह तुम्हारा उतना ही सम्मान करेगा जितना वह हमारा सम्मान करने वाला होगा। तो बंधुओं वही कारण था कि कैकेयी ने समय आने पर अपने 2 वरदान लिए और महाराज दशरथ के जो बड़े पुत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज थे उन्होंने अपने हाथों से गीधराज जटायु की अंत्येष्टि की थी। क्यों कि एक हिसाब से यदि कहा जाए तो गीधराज जटायु ने उसी समय भगवान श्री राम को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार कर लिया था जिस समय कि राजा दशरथ और शनिश्चर का युद्ध हुआ था। प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।